डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार अमन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि जब एक ही संख्या रूट के अंतर्गत बार बार आए, वह संख्या कभी आपका प्लस के रूप में होगा तो कभी आपका माइनस के रूप में होगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आज के इस क्लास में हम प्लस माइनस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वह रेंज के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, वो सारे क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है वे सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्लस या माइनस के रूप में है और साथ ही साथ इनफाइनाइट टाइम्स आया है, अनंत बार आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कई कंडीशन होता है जिसमें सबसे पहला कंडीशन जो होता है, आप इन संख्याओं को देख लीजिए कि क्या यह संख्या एक के अंतर पर टूटेगा। यदि यह संख्या एक के अंतर पर टूटेगा तो प्लस रहता है तो बड़ा वाला उत्तर होगा और माइनस रहता है तो छोटा वाला। क्या बोले, यदि संख्या एक के अंतर पर टूटेगा तो प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा तो आपका बड़ा वाला उत्तर होगा, और यदि माइनस रहेगा तो आपका आंसर जो है वह छोटा वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, यह प्लस के सेंस में आया है और इनफाइनाइट टर्म्स है। तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि क्या यह संख्या जो है एक के अंतर पर टूटेगा, तो बिल्कुल टूटेगा। दो टूटेगा एक गुना दो में, एक गुना दो में, समझ रहे हैं। और सभी जगह है क्या, प्लस है, प्लस है तो प्लस में क्या आंसर होगा, बड़ा वाला होगा। अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा 2। क्लियर है। नीचे का क्वेश्चन में देखिए, यह 6 जो है यह टूटेगा आपका 2 और 3 में, 2 और 3 में, और प्लस के रूप में आया है, इसलिए बड़ा वाला उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा जी, आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। नीचे है आपका 72 लिखा हुआ है, यह भी टूटेगा एक के अंतर पर टूटेगा, यह टूटेगा आपका 8 और 9 में। किस में टूटेगा, 8 और 9 में। माइनस के सेंस में आया है तो आंसर कौन होगा, आंसर होगा आपका छोटा वाला, आंसर होगा आपका छोटा वाला। इसके बाद वैसा संख्या भी बताएंगे जो एक के अंतर पर नहीं टूटता है। जितने भी प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे सारे प्रश्न को हम बताएंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 56 है, 56 है जो टूटेगा 7 और 8 में, 7 और 8 में। यदि संख्या एक के अंतर पर टूट गया तो प्लस रहेगा तो बड़ा और माइनस रहेगा तो छोटा। अभी माइनस के रूप में है तो छोटा वाला आंसर होगा, अर्थात आपका आंसर होगा 7 होगा। आंसर क्या होगा, 7 होगा। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां नंबर के जगह पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। नंबर के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और इसका आंसर क्या है, 6। देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट कहने का मतलब है नेचुरल नंबर के रूप में, प्राकृत संख्या के रूप में आंसर तब आता है जब वह एक के अंतर पर टूटता है। आगे सिखाएंगे जो एक के अंतर पर नहीं टूटेगा। जो एक के अंतर पर नहीं टूटता है उसका आंसर जो है अपरिमेय संख्या के रूप में होता है, इरेशनल नंबर के रूप में होता है। क्लियर है। फिलहाल इसका आंसर 6 तब हुआ होगा जब यह एक के अंतर पर टूटा होगा। कौन, x, कि x जो है एक के अंतर पर टूटा होगा, यह जो है से एक के अंतर पर टूटा होगा। प्लस में आंसर कौन होता है, बड़ा वाला। प्लस में आंसर कौन होता है, जो बड़का संख्या होता है वही प्लस में आंसर होता है। आंसर 6 है, मतलब दोनों संख्या जो फैक्टर जो है ना, वो फैक्टर में बड़का फैक्टर कौन है, 6। कैसे बोले, कारण यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस में आंसर कौन होता है, बड़ा वाला फैक्टर। क्या, बड़ा वाला फैक्टर प्लस के रूप में आंसर होता है। तभी प्लस है तो जो दो जो फैक्टर जो है वो दोनों फैक्टर में बड़का फैक्टर कौन है, 6, तो छोटका कौन होगा, 5। कैसे, एक के अंतर पर ही तो टूटता है, तो बड़का हो गया 6 तो छोटका हो जाएगा 5। तब 5 गुना 6, 5 गुना 6 क्या हो गया, 30। मतलब एक से जगह कुछ और नहीं, क्या होगा, 30। 30 रहेगा तब ना टूटेगा 5 और 6 में, और प्लस है तो आंसर कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या है, 4 है। आंसर क्या है, 4। 4 कब हुआ होगा, जब एक के अंतर पर टूटा होगा, एक के अंतर पर टूटा होगा, मतलब y टूटेगा एक के अंतर पर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, माइनस के रूप में है। किस रूप में है, माइनस के रूप में है। तब माइनस में आंसर कौन होता है, छोटा वाला होता है। तो छोटका हो गया 4, तब बड़का कौन होगा, 5। तो 4 पछे का 20, मतलब y का मान क्या होगा, 20 होगा। y का मान 20 होगा। तो यहाँ पर एक बात आप लिख लीजिएगा, बात क्या लिखना है, आप ये लिख लीजिएगा कि यदि रूट के अंतर्गत एक ही संख्या बार बार आए, क्या लिखना है, नोट करके, ए नोट टी नोट करके लिख लीजिएगा। रूट के अंतर्गत एक ही संख्या बार बार आए और वह एक के अंतर पर टूटे, एक के अंतर पर टूटे, एक के अंतर पर टूटे,
तो प्लस रहने पर बड़ा वाला और माइनस रहने पर छोटा वाला आंसर होता है। इतना लिखने के बाद इन सारे क्वेश्चन को वहां पर लगा दीजिए। क्लियर है? तो फिलहाल इसे हम हटाते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, इस बार लिख भी दिए हैं कि यदि एक के अंतर पर न टूटे, यदि एक के अंतर पर न टूटे तो जो आंसर जो होगा आपका वह होता है 4 गुना संख्या रूट के अंदर में 4 गुना संख्या +1 और रूट के बाहर में +-1/2। देखिए लिखा हुआ है ना, ये n का मतलब ये क्या है, यही n का मान है, यही n का मान है। तो अंडर रूट क्या 4 गुना संख्या +1 इतना जो है रूट के अंदर में होगा और रूट के बाहर में है +-1/2। प्लस कब होगा? जब प्रश्न प्लस के रूप में रहेंगे। माइनस कब होगा? जब प्रश्न माइनस के रूप में होगा। जैसा कि प्रश्न किस रूप में है? प्लस के रूप में आया है। क्या यह एक के अंतर पर टूटेगा? एक के अंतर पर टूटेगा। सबसे पहली बात कि संख्या एक के अंतर पर टूटे या ना टूटे, ये सभी प्रश्न पर क्या होता है? लागू होता है। ये सभी प्रश्न पर आपका लागू होता है। सबसे पहली बात, ऐसे ही एक के अंतर पर टूटेगा भी नहीं। 3 एक के अंतर पर नहीं टूटेगा तो क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना कीजिएगा तो 3 गुना 4 कितना हो गया? 12। एक जोड़ दीजिए तो यह हो गया आपका 13। यह हो गया 13। प्लस के रूप में है तो +1 अब बट्टा हो जाएगा 2। अंडर रूट 13 +1/2 आपका आंसर है। यहां पर क्या करेंगे? 5 गुना 4, 5 गुना 4 तो यह हो गया 5 चौका 20। एक जोड़ देंगे तो यह हो गया आपका 21। यह हो गया 21। प्लस ग्रुप में है तो +1 होगा अब बट्टा होगा 2, बट्टा हो जाएगा 2। क्लियर? यहां पर आइए, यहां 6 है, हालांकि यह एक के अंतर पर टूटेगा, यह 2 और 3 में टूटेगा। एक के अंतर पर टूट गया और माइनस है तो आंसर छोटा वाला होगा अर्थात आंसर 2 होगा। समझ रहे हैं? यदि ऐसे ना सोच करके सीधे सीधे 4 से गुना कर दें तो 4 गुना 6 24, एक जोड़ देंगे तो ये हो गया 25। ये माइनस के रूप में है तो -1/2। प्रश्न प्लस के रूप में रहे या माइनस के रूप में रहे, यहाँ पर रूट के अंदर में जो होता है 4 गुना संख्या करके एक जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि माइनस के रूप में है तो 24 और एक घटा दीजिएगा 23, ऐसा नहीं होता है। रूट के अंदर में हमेशा 4 से गुना करके एक जोड़ा जाता है। ये बाहर में +-1 होता है। प्लस के फॉर्म में है तो +1 होगा, माइनस के फॉर्म में है तो -1 होगा। क्लियर है? चलिए तो फिलहाल यहाँ पर क्या होगा? 4 छक 24, 24 और एक 25। ये माइनस के रूप में है -1/2। तो बोलिए ये 25 कहने का मतलब क्या हो गया? ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया 5 और एक घट गया तो 4, आज 4/2। आंसर क्या हो गया? 2। ऐसे भी तो आप यही बोल रहे थे कि 2 और 3 में टूटेगा, माइनस है तो आंसर कौन होगा? 2 होगा। जैसे चाहे वैसे बना लीजिए। आपको पहले ही बोले कि यह जो है प्लस माइनस के सभी प्रश्नों पर क्या होता है? लागू होता है। आइए यहाँ पर आइए, चौथा में यहाँ पर क्या करना है? 4 से गुना कीजिएगा तो 4 गुना 4 16, एक जोड़ेंगे तो यह हो गया आपका 17। क्या हो गया? 17। माइनस के रूप में है तो -1 अब बट्टा होगा 2। क्लियर? यहां पर देखिए, हालांकि यह भी टूट जाएगा, 1 और 2 में टूटेगा। प्लस है तो आंसर बड़का होगा अर्थात आंसर आपका 2 होगा। ठीक है? लेकिन यदि आप ध्यान नहीं दिए और सीधे सीधे 4 से गुना कर दिए तो 2 गुना 4 8, 1 9, ये हो गया 9। प्लस के फॉर्म में है +1 बट्टा हो गया 2, बटा हो गया 2। 9 कहने का अर्थ हो गया, ये हो गया आपका 3। रूट 9 है तो 3 होगा। 3 और 1 4, 4/2, ये हो गया आपका 2। ये आपका आंसर है, पहले ही बोले। क्लियर है? तो आइए प्लस माइनस पर भी और भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है? चलिए इसको हम नोट इसे हम हटाते हैं। चलिए आइए, आपके सामने 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन में कहा गया है x का जो वैल्यू जो है वह √7 + √7 + √7 और वही जो है से y का भी मान है वह माइनस के रूप में है। किस रूप में है? माइनस के रूप में है। आपसे पूछा गया कि x - y का मान क्या होगा, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए समझते हैं। क्या यह 7 1 के अंतर पर टूटेगा? बिल्कुल नहीं। या फिर आपको हम कहें तो दुनिया के तमाम नंबर जो है वह 1 के अंतर पर टूटता है, चाहे वह फैक्टर जो है आपका रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, लेकिन 1 के अंतर पर टूटता है। बात समझ रहे हैं? इस बात को भी हम समझाएंगे। पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा। x का यदि हम आपसे मान पूछे ना, यदि हम आपसे x का मान पूछे तो आपका जवाब होगा कि आप इसमें 4 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए तो 7 गुना 4 28 और 1 जोड़ देंगे तो यह हो गया 29। √29 प्लस के रूप में है तो +1 अब बट्टा हो गया 2। यह किसका मान हो गया? x का। यदि हम y का मान आपसे पूछें तो आपका जवाब होगा कि जो y का मान होगा फिर से 4 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो यह भी होगा √ क्या होगा? 29। माइनस के रूप में है तो -1 अब बट्टा हो जाएगा 2।
-1 बटा क्या होगा 2। समझ रहे हैं? चलिए, तो फिलहाल आपसे पूछा गया है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या करें? चलिए इधर देखिएगा, इसका सोल्यूशन इधर करते हैं। तो यह हो गया आपका x माइनस वाई ना पूछा गया है जी, x माइनस वाई पूछा गया है। तो यह हो गया आपका √29 और प्लस का हो गया 1 अब बट्टा हो गया 2 और माइनस हो गया √29 माइनस 1 बट्टा हो गया 2। इसका भी हर 2 है, इसका भी हर 2 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। चलिए एक जगह और लिखें या यहीं पर इसको ऐसे करके खींच दें, यहीं पे ऐसे खींच दिए और एलसीएम क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 कर दिए और इस माइनस से ई वाला तो माइनस हुआ, लेकिन माइनस माइनस ई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना सा बात आप समझ रहे हैं। चलिए, तो यह जो है से आपका √29 से √29 गया, चूंकि यह पॉजिटिव है और यह क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पर हुआ +1 और यहाँ पर भी है +1, तो +1 और +1 2 हो जाएगा और 2/2 मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? समझ रहे हैं? आइए ऐसे आपको हम दिखा देते हैं। एक्चुअल में ये दोनों जो है, ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहा है, यह एक्चुअल में 7 का फैक्टर है। यदि इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो 7 आ जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, हम x और y को गुना करके लाते हैं, कितना लाते हैं? 7 लाते हैं। तो देखिए जब हम इसको गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, √29 + 1 बटा 2 और यह हो गया आपका √29 और माइनस हो गया 1 अब बट्टा हो गया 2। तो मेरे भाई यह a + b हो गया और यह जो है से आपका a - b है। तो a + b × a - b इक्वल टू a² - b²। तो बोलिए √29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √29 का स्क्वायर जो है यह 29 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 a² - b²। अब बट्टा 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो 29 में से एक जाएगा 28, 29 में से एक जाएगा 28 और 28 बटा 4, तो 28 बटा 4 कीजिएगा तो काटने पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। काटने पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अभी तो आपको समझा रहे थे कि दुनिया के तमाम नंबर जो है 1 के अंतर पर टूटता है। देखिए यह 7 भी 1 के अंतर पर टूटा ना। 7 का एक फैक्टर क्या हो गया? a है और दूसरा फैक्टर a है। ये दोनों का अंतर यहाँ पर निकाले हैं, ये दोनों का अंतर यहाँ पर निकाले हैं, तो अंतर कितना आ गया है? 1। गुना करके भी अभी आपको दिखाए हैं, गुना करने पर कितना आ गया? 7 आ गया। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल इसका भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। बनाने की जरूरत नहीं है, जहां कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ना, इसका अंतर क्या होता है? 1 होता है। आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो फिलहाल इसमें भी सीधे सीधे 1 लिख दें। इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। क्लियर? हटाइए इसे। चलिए आप नोट कीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यह दोनों का दोनों क्वेश्चन जो है आपका रेंज के रूप में है। इस तरह के भी क्वेश्चन आजकल अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में परेशान होते रहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्लस के रूप में है। किस रूप में है? प्लस के रूप में है। तो जब प्लस के रूप में है, जब प्लस के रूप में रहेगा ना, तो आप आगे बढ़ के सोचिएगा। क्या सोचना है बताते हैं। माइनस के रूप में रहेगा तो आप पीछे होकर के सोचिएगा। क्लियर? अब यह जो प्रश्न जो है यह भी प्लस के रूप में है और संयोग से यह जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यह भी किस रूप में है? प्लस के रूप में है। माइनस वाला भी आपको हम बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 3 से आगे बढ़ करके, 3 से आगे मतलब जैसे 4 हो गया, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, इस तरह से आगे बढ़ना है। तो 3 के जस्ट आगे कौन सी संख्या जो है 1 के अंतर पर टूटेगा? तो 3 के आगे होता है 4। क्या 4 1 के अंतर पर टूटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या 5 1 के अंतर पर टूटेगा? नहीं। हाँ, 6 टूटेगा। तो 3 के बाद कौन सी संख्या 1 के अंतर पर टूटेगा? 6 टूटेगा। 6 टूटेगा 1 के अंतर पर। किसमें टूटेगा? यह टूटेगा 2 और 3 में। किसमें? 2 और 3 में। तो इसका जो मान जो होगा वह 2 और 3 के बीच होगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? ए का जो मान होगा 2 और 3 के बीच में होगा। आंसर होगा आपका सी। क्लियर है? यह भी किस रूप में है? प्लस के रूप में है। यह भी किस रूप में है? प्लस के रूप में है। तो आगे बढ़ करके एक वैसा नंबर सोचिए जो 1 के अंतर पर टूटे। तो 1 के बाद आता है 2 और यह 2 1 के अंतर पर टूटेगा। 1 के बाद कौन आया? 2 और 2 टूट गया। यदि 2 नहीं टूटता तो हम 3 सोचते, 4 सोचते, 5 सोचते। समझ रहे हैं ना? 1 के आगे कौन टूटा? 2। किस में टूटेगा? यह टूटेगा 1 और 2 में। किस में टूटेगा? 1 और 2 में। तो जो मान होगा वह 1 और 2 के बीच होगा। 1 और 2 के बीच होगा। फिलहाल इसे हम हटाते हैं। क्लियर है? चलिए लगे हाथ देखिए, इसको मिटा के तुरंत बताते हैं। 2-4 को और नंबर लिख देते हैं। चलिए सपोज कीजिए यहां पर जो x का जो मान जो है वह कुछ लिख देते हैं, जैसे कि √81
√81 प्लस 81 प्लस 81 प्लस डॉट डॉट ऐसे प्लस के रूप में लिखे हैं। तो आप आगे बढ़ करके एक वैसा नंबर सोचिए, आगे बढ़ करके एक वैसा नंबर सोचिए जो एक के अंतर पर क्या हो जाए, टूट जाए। तो 81 के आगे बढ़िएगा तो आपको नंबर एक के अंतर पर टूटे वाला मिलेगा 90 मिलेगा। 90 टूटेगा आपका 9 और 10 में, 9 और 10 में। तो जो x का जो मान जो होगा, x का जो मान होगा वह 9 और 10 के बीच में होगा। मतलब 9 से क्या होगा, बड़का होगा और 10 से क्या होगा, छोटा होगा। इक्वल का सिंबल मत लगाइएगा, 9 से बड़का होगा और 10 से क्या होगा, छोटा होगा। सपोज कीजिए आपके मन में आ रहा होगा कि यदि इसी में यदि माइनस लगाया हुआ होता, क्या लगाया हुआ होता, माइनस लगाया हुआ होता, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता। माइनस है तो आप पीछे आकर के सोचिए, 80 के जस्ट पीछे है, 81 के जस्ट पीछे कौन है, 80 है। क्या 80 एक के अंतर पर टूटेगा, नहीं टूटेगा। आप आइएगा तो आपको मिलेगा 72। कौन मिलेगा, 72, जो टूटेगा आपका 8 और 9 में। किस में टूटेगा, 8 और 9 में। यदि सभी जगह माइनस रहेगा तो इसका जो रेंज होगा वह होगा आपका 8 और 9 के बीच में, 8 से बढ़का और 9 से कम। क्लियर है। और भी समझिए, सपोज कीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं √5 माइनस है √5 माइनस है √5 डॉट डॉट, और इसका जो मान जो है a कर दिए। क्या कर दिए, a। तो ध्यान दीजिएगा ये नेगेटिव में ना आया है, तो आप पीछे हट करके सोचिए, 5 के पीछे, 5 से छोटा वैसा संख्या जो 1 के अंतर पर टूटे। तो 5 के पीछे 4 नहीं टूटेगा, 3 नहीं टूटेगा, 2, हाँ 2 टूटेगा। कौन टूटेगा जी, 2 टूटेगा, वह 1 और 2 में टूटेगा। तो इसका जो मान जो होगा वह 1 और 2 के बीच में होगा। मतलब a का जो मान जो होगा वह 1 और 2 के बीच में होगा। क्लियर है, क्लियर है। यदि मान लेते हैं, इसे हटाए ना, आप रोक करके लिख लीजिएगा वीडियो को। सपोज कीजिए इस बार जो मान जो है हम 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1। ध्यान दीजिएगा, 1 लिख देते हैं। किसका, किसी का भी मान, जैसे कि x का ही मान है। x का जो मान जो है वो है आपका 1 है, प्लस नहीं माइनस करते हैं, ठीक है, प्लस भी समझा देंगे। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये डॉट डॉट हो गया ना, तो आप 3 बार लिखिए चाहे 75 बार लिखिए, बात क्या है, बराबर है। या फिर हो सके तो आप इन्फिनिटी का सिंबल भी लगा दें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यह x का मान है, माइनस न है जी, तो पीछे हट करके एक वैसा नंबर सोचिए जो 1 के अंतर पर टूटे। तो 1 के पीछे कौन है, 0 है। 0 को तो जितना चाहे उतना के अंतर पर तोड़ सकते हैं। इसके पीछे कौन है, 0। 0 को 1 के अंतर पर तोड़ेंगे तो यह 0 और 1 में टूटेगा। किस में टूटेगा, 0 और 1 में। तो x का जो मान जो होगा, x का जो मान जो होगा वह 0 से ज़्यादा होगा और 1 से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। चलिए यदि इसी प्रश्न में आपका प्लस रहता, इसी प्रश्न में क्या होता, प्लस होता, ठीक है। x का जो मान जो है इस तरह से होता, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस ऐसा होता। तो ध्यान दीजिए क्या होता, प्लस न है तो आगे बढ़ के सोचेंगे, आगे बढ़ के एक वैसा नंबर जो 1 के अंतर पर टूट जाए। तो 1 के आगे कौन है जी, 2, जो 1 के अंतर पर टूटेगा, 1 के अंतर पर टूटेगा। क्लियर। तो जो मान जो होगा वह 1 से ज़्यादा होगा और 2 से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। चलिए और भी कोई नंबर लेना है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए फिलहाल एक और लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ हो गया 51 51 51 51, इस तरीके से जारी है, प्लस के रूप में है। तो आगे बढ़ करके एक वैसा नंबर जो 1 के अंतर पर टूटे। तो 51 से आगे बढ़िएगा तो 1 के अंतर पर टूटेगा कौन, 56 टूटेगा 7 और 8 में, मतलब 7 एवं 8 के बीच, 7 एवं 8 के बीच। इस तरह से प्लस माइनस के सारे प्रश्न क्या हो गए, क्लियर हो गए। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे गुणात्मक संबंध वाला बताएंगे, ठीक है। प्लस माइनस से बस इतना ही है। चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे जो आपको समझाएं। सबसे पहले बताए थे कि जो संख्या जो मिलेगा उसको पहले आप ये देखिएगा कि 1 के अंतर पर टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। यदि 1 के अंतर पर टूटेगा तो प्लस रहने पर बड़ा वाला और माइनस रहने पर छोटा वाला। यदि 1 के अंतर पर नहीं टूटे तो उस परिस्थिति में अंडर रूट क्या करते हैं, 4 गुना संख्या +1 और बाहर में ±1/2 होता है, और फिर रेंज के रूप में बता दिए आपको। चलिए तो इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।